आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध। इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री मेजर पेपर हो या फिर हिस्ट्री माइनर पेपर हो या फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, बाई चांस हो सकता है कि इसमें जो मैं आपको पार्ट बताऊंगा, हो सकता है कि कुछ शिक्षाओं के बारे में आपसे पूछ दे, हो सकता है सिर्फ बुद्ध के जीवन के बारे में 5 नंबर में पूछ दे। तो इस तरीके से पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन 99% चांस है ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर वाले सेक्शन वाले क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों, इनके उपदेश और शिक्षाओं, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, का वर्णन कीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए। कुछ भी अगर पूछा जाए तो आपको यही उत्तर देना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर देखिए कि पूरा मैंने डिटेल से लिखा है। ठीक है, मैंने इसको टाइप किया है। इसका रीज़न यह है कि जैन धर्म में ऐसा मैंने नहीं किया था। जैन धर्म मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर लिखने का रीज़न है, कुछ स्टूडेंट पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सअप में कि सर हम लोग वर्ड को अपने से बना नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड को बनाना होता है ना, तो उस तरीके से, इस कारण से मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखा हूँ, ताकि आप लोग इसको डायरेक्ट पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसका नोट्स क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, किसी को परेशानी नहीं हो, यही मेरी हमेशा सोच होती है। तो चलिए महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले आंसर में आपको क्या लिखना होगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, और जो संस्थापक थे उनके जीवन परिचय के बारे में आपको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चाहे उसके लिए आपको 2 पन्ना लगे या 3 पन्ना लगे, उसके जीवन परिचय के बारे में आपको बताना बहुत ही ज़रूरी होगा। यही क्वेश्चन लिखने का पैटर्न होता है। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म लिखना है, इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट पॉइंट देना है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया कि महात्मा बुद्ध जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध, वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इसके बाद आगे लिखिएगा महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर अनेकों बौद्ध ग्रंथ लिखी गई है, उसकी रचना हो चुकी है। ठीक है, जिसमें बताया गया है बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में। जैसे उन ग्रंथों का नाम में आपका आ जाता है ललित विस्तार, इसके बाद बुद्ध चरित्र, इसके बाद महावस्तु, इसके बाद सुत्त निपात। ये सारी रचना हो चुकी है बौद्ध धर्म के जीवन परिचय के लिए। महात्मा बुद्ध की जो जन्म तिथि है उसके बारे में विद्वानों में अनेकों मतभेद है। देखिए, जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ये एनसीईआरटी नहीं है। जब एनसीईआरटी नहीं है तो इसमें क्या आपका राइटर का बुक है, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग अपने किताबों में अलग अलग तर्क देते हैं, खास करके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में। तो डेट में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो डेट यहाँ पर मेंशन है उसको भी अगर आप लिखिएगा एग्जाम में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कई अधिकांश जो विद्वान है इसे 563 ईसा पूर्व में मानते हैं, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई थी। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिल वस्तु से लगभग 14 मील दूर स्थित है। ठीक है, बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। मतलब जो महात्मा बुद्ध थे वो राजघराने के परिवार से थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी थी। ठीक है, बुद्ध के माता जो माया थी, शॉर्ट में उसे माया भी बुलाया जाता था। माया जब कपिल वस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी, कपिल वस्तु से कहने का मतलब है अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी, तब रास्ते में ही लुम्बिनी में 2 साल वृक्ष के बीच में ही बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था? 2 साल वृक्ष के बीच में। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। इसलिए सिद्धार्थ का जो पालन पोषण था वह उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, 7 दिन में ही उनकी माँ मर चुकी थी। उसके बाद उसका जो सारा पालन पोषण था वो मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है 1 नंबर में। आगे आपका सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील रहता था, गंभीर स्वभाव के थे तथा घंटों एकांत में बैठकर चिंतन किया करते थे, सोचते रहते थे। सिद्धार्थ हमेशा सांसारिक दुखों को देखकर करुणा से भर जाते थे। इन दुखों से मुक्त प्राप्त करने के उपाय के विषय में हमेशा सोचते रहते थे। जो संसार में जो दुख है, ठीक है, उन सभी दुखों के बारे में वो सोचते रहते थे कि इससे कैसे निजात पाया जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ राजगद्दी को संभाले तथा सांसारिक क्रियाकलाप जो है उसमें भाग ले।
ठीक है, यानी वो सन्यासी ना बने। आपको छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ कि बचपन में ही सिद्धार्थ के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो बड़े होकर या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या फिर बहुत बड़े राजा के रूप में बनेंगे। तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो सन्यासी बने, वह चाहते थे कि एक बहुत बड़ा राजा बने, ठीक है, वो राजपाट को संभाले। उनको सारा सुख सुविधा राजपाट के अंदर ही यानी अपनी महल के अंदर ही सारा सुख सुविधा प्रदान की थी और इसलिए उनको महल से बाहर निकलने की कोई भी इजाज़त नहीं दी गई थी। वह सारा जो काम था वह महल के अंदर किया करते थे, उनको सारी सुविधा दी गई थी। इसलिए उनके पिताजी ने क्या किया, 16 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह रामग्राम के कोलिये गणराज की राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। ठीक है, 16 वर्ष में उसका विवाह हो चुका था। किनसे? तो रामग्राम के कोलिये गणराज की राजकुमारी यशोधरा से। और 16 वर्ष के बाद भी, ठीक है, लगभग 12 सालों तक, 12 वर्षों तक उन्होंने गृहस्थी जीवन बिताया। ठीक है, यानी शादीशुदा वाला जो जीवन होता है उसी को ना कहते हैं गृहस्थी जीवन, घर में रहकर जीवन बिताना, वही जीवन बिताए। तो 16 इधर और 12 इधर, कितना हो गया? 28 साल तक। ठीक है, 28 साल तक वो घर गृहस्थी में रहकर जीवन बिताए। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि सांसारिक जीवन को त्यागने का विचार उनके मस्तिष्क में 4 घटनाओं से आया था। उन्होंने एक वृद्ध को देखा। जैसे हुआ क्या था, एक बार यह क्या किए थे, महल के बाहर आ चुके थे। ठीक है, जब बाहर आ गए किसी घटना के कारण, छुपकर बाहर आए होंगे, किसी को पता भी नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया था, एक वृद्ध को देखा, यानी एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और उसका शरीर वृद्धावस्था के कारण पूरे तरीके से जर्जर हो चुका था। कहने का मतलब है वह दुख से करहा रहा था, उनकी हड्डियों में इतनी जान बची नहीं थी जिस कारण से वह दुखों में पूरी तरीके से विलीन था, जर्जर था। ठीक है, तो इसके बाद आगे थोड़ा दूर और चलते हैं तो एक अपाहिज व्यक्ति को देखते हैं, यानी एक बीमार व्यक्ति को। उनको भी देखते हैं कि वो भी बीमारी से बहुत कहरा रहा है, दुखों में विलीन है। दोनों व्यक्ति दुख में विलीन है। ठीक है, तीसरे नंबर पर लाश को देखते हैं। चौथे नंबर पर वह देखते हैं एक सन्यासी को, और सन्यासी अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आसन किए हुए, वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। और इन सभी व्यक्तियों को देखने से यह पता चलता है कि ये सब दुख में विलीन है, और जो सन्यासी है वह दुनियावी सुखों से या दुखों से पूरी तरीके से अलग होकर, हटकर वह एक अलग जीवन व्यतीत कर रहा है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है। इसी घटना के कारण उनको घर त्यागने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया। ठीक है, दुनियावी चीज़ों में अगर आप रहोगे तो आप दुखों से पीड़ित रहोगे। इससे अच्छा है कि आप दुनियावी चीज़ों से, सांसारिक जो सुख है उससे हटकर एक मोक्ष की प्राप्ति किया जाए। और उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद आगे देखिए, घर छोड़ने के पश्चात सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इस उद्देश्य से वह मगध की राजधानी राजगिरा में, कहाँ पर? मगध की जो राजधानी राजगिरा थी वहाँ पर अल्लार नामक और उद्रक नामक 2 प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानों के पास पहुँचे। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये सब चीज़ इसको मेंशन कीजिएगा जब भी आप एग्जाम में लिखिएगा। उन दोनों के पास पहुँचे, परंतु वहाँ उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, उनके पास पहुँचे और वो सन्यासी थे ये दोनों। ठीक है, तो और ये ब्राह्मण थे, याद रखिएगा, और ये भी सन्यासी थे। और इनके पास वो गए सन्यासी सीखने के लिए। एक होता है ना, पहले क्लास किया जाता है, पहले समझा जाता है कि कैसे सन्यासी बना जाए। तो वहाँ पर उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। किनको? महात्मा बुद्ध को। इसलिए वह घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे उर्वेल नामक वन में पहुँचे। ठीक है, जहां उनकी अन्य तपस्वियों से भेंट हुई। इन तपस्वियों के साथ उन्होंने घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर जर्जर हो गया, मतलब वो अन्न और जल दोनों त्याग कर दिए थे, जिस कारण से पूरा शरीर सूखकर कांटा हो चुका था। कहा जाता है कई विद्वानों द्वारा, जो महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वो दिखने में राजघराने के थे, तो वो बहुत खूबसूरत थे दिखने में, लेकिन इस तपस्या के कारण जो अन्न और जल का त्याग कर दिए थे, इस कारण से पूरी तरीके से वह सूखकर जर्जर हो गए थे, जिसके बाद देखने लायक उनका शरीर नहीं बचा था। कहते हैं ना कि जैसे कि बुढ़ापा कैसे दिखता है, बूढ़े में जो हड्डियां मांस छोड़ देती है, उस तरीके से हो गए थे। किंतु उन्हें वंचित ज्ञान की प्राप्ति ना हुई, 1% भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए सिद्धार्थ समझ गए कि शरीर को कष्ट देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसके बाद उन्होंने फिर से क्या किया, अन्न और जल का ग्रहण किया। जो अन्न और जल को छोड़ दिए थे, खाने पीने को जो छोड़ दिए थे ना, वो फिर से वह ग्रहण किए, जिससे अन्य तपस्वियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब यहाँ पर इनके नज़रिए से जिस तरीके से चलना था वो तो यहाँ पर ये नहीं किए, फिर से अन्न और जल ग्रहण कर लिए। इस कारण से जो अन्य तपस्वी थे, कहा जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा कि 5 तपस्वी थे, और ये 5 तपस्वी इनको छोड़ दिए
और इसके बाद जो महात्मा बुद्ध है वो अकेले ही तपस्या करने का निर्णय लिए। ठीक है, इसके बाद सिद्धार्थ गया पहुँचे और गया पहुंचने के बाद वहां उन्होंने एक वट वृक्ष, जिसको पीपल का पेड़ भी बोला जाता है, वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई, प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा कहने का मतलब एक वचन लिया कि जब तक ज्ञान प्राप्त ना होगा वह वहां से हटेंगे बिल्कुल भी नहीं। 7 दिन व 7 रात समाधि में रहने के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला, यानी वह ज्ञानी हो गए। एक तरीके से वह सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तथा गया को, जो गया है ना बिहार में, उसको बोध गया के नाम से जानने लगा। ठीक है, जानने लगे सभी कोई। सिद्धार्थ को भी इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध के नाम से, जिसे जागृत भी कहा जाता है, कहा जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद फिर उनकी मृत्यु की अगर बात करें 483 BC यानी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कसिया गांव में हुई थी। इतना अगर आप लिख देते हो ना अपने ग्रेजुएशन में भूमिका, यानी आप परिचय लिख देते हो बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, तो ये परिचय के लिए अच्छा है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, प्रमुख शिष्य इसके कौन थे? आनंद और उपाली थे। इनके जो शिष्य बने थे वो आनंद और उपाली थे। और अनुयायी शासक, यानी इनके धर्म को मानने वाले जो शासक थे, बिंबिसार, अशोक, ठीक है, प्रसेनजीत, उदयन, ये सारे शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म यहाँ पर जरूरी नहीं कि जैन धर्म वाला आप लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये पॉइंट डाला हूँ। जैन धर्म की जो साहित्य थी वो प्राकृत भाषा में थी मैक्सिमम, है ना। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म की जो साहित्य है वह पाली भाषा में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आपका बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या फिर उपदेश। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिखना है, चाहे आप कितने भी किताब पढ़ लेते हो, यही आपको मिलेगा सारे बुक में। अब इनके उपदेश क्या थे, क्योंकि ये तो ज्ञानी बन चुके थे, तो ध्यान से समझिएगा। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया। ठीक है, पहला क्या था कि दुख था। ठीक है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा अगर बात करें तो दुख का निरोध, और चौथा दुख निरोध मार्ग। तो एक एक करके समझेंगे। ठीक है, 4 आर्य सत्य के बारे में तो ध्यान से समझिएगा। दुख का मतलब संसार दुखों से भरा हुआ है, स्टार है। ठीक है, या फिर उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, या फिर वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर अगर बोला जाए बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, तो उनके पास, ऐसा सोचते हैं लोग कि उनके पास कोई भी दुख नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, संसार के अगर आप मोह माया में हो तो 100% सभी के पास दुख है। यही चीज़ पहला पॉइंट बताता है। 4 आर्य सत्य कहने का मतलब है ये 4 सत्य बातें हैं जो सभी को मानना होगा, इससे आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं हो सकते हो। तो दुख के बारे में पॉइंट पर बात की गई। दूसरे पॉइंट पर कि दुख का कारण आप ढूंढिए। अगर आपके पास दुख है तो दुख का कारण क्या होगा? तो प्रत्येक दुख का कारण अवश्य होता है, याद रखना। जैसे इच्छा, आपके मन में कोई भी चीज़ की इच्छा जगती है, या फिर लालच या लोभ, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे अगर आपके पास धन दौलत आ जाता है तो आप अहंकारी बन जाते हो। ठीक है, और ये भी देखने को आया है कि अगर बहुत सारे लोगों के पास अगर नॉलेज भी हो जाता है तो भी अहंकारी बन जाते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? दुख का कारण है। अब दुख का कारण आपको पता चल गया, अब इसके निरोध के लिए क्या करेंगे? तो वही तीसरे पॉइंट पर है। अगर आपको दुख के कारण के बारे में पता चला तो दुखों के कारण को समझना है कि क्या कारण है, उसके बाद उनका निरोध करना है। चौथे पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा, जो आपका यहाँ पर 4th पॉइंट था। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा नहीं है। दुख का निरोध मार्ग, यानी दुख को हटाने का क्या रास्ता है? तो बौद्ध धर्म में दुखों के निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, और ये अष्टांगिक मार्ग अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ 15 मार्क्स में कम से कम उनको 5 मार्क्स से एवव नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, हो सकता है आपको 2 से 3 मार्क्स ही मिले। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे मार्ग। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं समझेंगे कि ये 4 आर्य सत्य क्या है। जैसे बौद्ध या मतलब होता है, अगर आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये 4 बातें जाननी होगी कि दुख आपके जीवन में है। क्योंकि कोई भी अगर अपनाना चाहेगा बौद्ध धर्म तो वो जरूर जानेगा कि हाँ, मुझे सांसारिक दुखों से हटना है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो पहले सांसारिक दुख से, तो आपने पहले दुख के बारे में जाना, ठीक है, उसके कारण के बारे में जाना, उसके बाद फिर आपको उसके निवारण के बारे में जानना होगा। जानने के बाद फिर आपको कैसे उस दुख से मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो इस अष्टांगिक मार्ग में दिया गया है।
ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला यहाँ पर देखिए, अगर ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में जैसे मैं यहाँ पर सीरियल वाइज से बता रहा हूँ तो उसी तरीके से आपको सीरियल वाइज लिखना नहीं, आप जिस तरीके से जो भी पहले याद हो वही अष्टांगिक मार्ग आप लिख सकते हो, लेकिन आपको आठों लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है आपका सम्यक दृष्टि यानी राइट थॉट। देखिए अपनी लैंग्वेज में मैंने सारा कुछ सजा के लिखा है, समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको पढ़ते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। इसमें क्या बोला गया है कि हमारी जो दृष्टि है यानी हम जिस वस्तु को देखते हैं उसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। जैसे हमें लगता है कि आईएएस ऑफिसर के पास कोई भी दुख नहीं होगा, लेकिन रियलिटी क्या है, आज भी बहुत सारे ऐसे भी, अगर आप आईएएस की न्यूज़ सुने होंगे कि जो आत्महत्या कर चुके हैं। सोच लीजिए, हम लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाएगी तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम में जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक दुख ही दुख है। हाँ, हर एक दुख को हमें पार करना है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम को फेस करते हैं उसी तरीके से रियल ज़िंदगी में भी आपको फेस करना होगा दुख को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि हम जिस वस्तु को देखते हैं ना उसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। हमारा जो देखने का नज़रिया है वह गलत होता है, इसलिए हम दुखों से घिरे रहते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह बहुत अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत कर रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप जो भी ज़िंदगी जी रहे हो आपको ये चीज़ सोचना है कि हाँ, मुझे ऊपर वाला जो भी ज़िंदगी दिया है वो मेरे लिए बेटर है, वही आपको जीना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्या आपका सम्यक संकल्प यानी राइट बिलीफ, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए जो सांसारिक विषयों हैं, ठीक है, जैसे प्रेम, दूसरों के प्रति द्वेष, जैसे दूसरों के प्रति घृणा करना, द्वेष करना या फिर हिंसा करना, ये सभी को त्याग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको संकल्प लेना होगा, एक दृढ़ निश्चय लेना होगा। ठीक है, तभी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। निर्वाण कहने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर संकल्प। अच्छा, आपको याद करना क्या होगा? क्या ये सारे लाइन बाय लाइन याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपको ये वर्ड समझना है और इसी को याद करना है। सब में सम्यक सम्यक है। पहला मैंने अभी आपको क्या बताया, सम्यक दृष्टि, तो देखने वाला है। उससे क्या आपको समझना है कि हमारा नज़रिया सही रखना चाहिए। हम सोचते कुछ और है और रियलिटी कुछ और होता है, जिस कारण से हम दुखों से पूरे तरीके से घिरे हुए रहते हैं। उसके बाद है सम्यक संकल्प। इसमें आपको संकल्प लेना होगा। क्या संकल्प लेना होगा कि जो दुनियावी प्रेम है और दूसरों के प्रति जो द्वेष है, घृणा है, हिंसा है, इस सबको संकल्प लेना होगा छोड़ने के लिए, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए सम्यक वाक यानी राइट स्पीच। इसके अंतर्गत आपको झूठ नहीं बोलना है, निंदा किसी की नहीं करनी है यानी चुगली नहीं करनी है, शिकायत नहीं करना है, व अप्रिय वचन नहीं बोलना है यानी ऐसा भी बात नहीं बोलना है जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुँचे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या आपका सम्यक कर्मांत। वर्ड से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर कर्म से रिलेटेड है, यानी सम्यक संकल्प को केवल वचन यानी बोलकर आपको ये बताना नहीं है कि हाँ ये मैं कर लूँगा, आपको कर्म में भी परिणत करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा कि सम्यक संकल्प जो है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, जो संकल्प आपने लिया कि आप हिंसा नहीं करोगे, ठीक है, आप द्वेष नहीं करोगे वगैरह वगैरह, तो वो सारा कुछ आपको बोलकर और छोड़ नहीं देना है, आपको उसको पूरा करना हर हाल में है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि केवल वचन में ही नहीं वरन कर्म में भी परिणत करना चाहिए। अहिंसा तथा इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मांत है। ठीक है, संयम रखना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है और जो संकल्प आपने लिया है उसको पूरा करना है। वही चीज़ यहाँ पर यह आपको बता रहा है। आगे देखिए सम्यक आजीविका। हमें हमेशा सदाचार जीवन जीना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल, ज़्यादा हाईफाई नहीं जीना चाहिए। आगे देखिए सम्यक व्यायाम। हमें हमेशा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, आध्यात्मिक विचार करना चाहिए, नैतिक विचार को अपनाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा मानसिक स्थिति है, हम हमेशा गुस्से में आ जाते हैं किसी की बातों को सुनकर, उसको संतुलित रखना चाहिए। आध्यात्मिक विचार हमेशा मतलब जो भी बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है उसको पढ़ना चाहिए, उसमें विचार करना चाहिए। जो नैतिक विचार है, ठीक है, जो अच्छे अच्छे विचार है, अच्छे मार्ग में जो हमें ले जाते हैं उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, ये आपका सम्यक व्यायाम में है। आगे देखते हैं, आगे क्या आपका सम्यक स्मृति। इसमें क्या आपका हमें निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता है,
जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है उन्हें हमेशा स्मरण करना रहना चाहिए। अभी आपको बताया कि आपको नैतिक विचार करना चाहिए, आध्यात्मिक विचार करना चाहिए, ठीक है, उसको समझना चाहिए। तो जो भी ज्ञान की अगर आपको प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं हुई लेकिन जितना भी हुआ है उसको स्मृति मतलब उसको याद रखना चाहिए, हमेशा उसको स्मरण करते रहना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका सम्यक समाधि। इसमें क्या आपका हमें अपने मन को एक जगह ध्यान करना चाहिए, ठीक है। समाधि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो सिद्धार्थ थे वो समाधि में बैठे हुए थे। समाधि कहने का मतलब है ध्यान लगाना, ठीक है, एक जगह पर। आप देखे होंगे बहुत सारे चित्र बौद्ध धर्म के वो समाधि में बैठे हुए रहते हैं, तो वही चीज़ है, हमें अपने मन को एक जगह ध्यान करना चाहिए। अगला जो यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है वो आपका मध्यम मार्ग, ठीक है। पहला क्या था टॉपिक, शिक्षा में 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे, जिनमें से चौथे पॉइंट पर अष्टांगिक मार्ग था, वो हमने पूरी डिटेल कर दिया। अब ये दूसरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है, मध्यम मार्ग। क्या होता है ध्यान से समझिएगा। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या करना व शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। महात्मा बुद्ध का विचार था संसारिक विषयों में लिप्त रहकर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए उपरोक्त दोनों रास्तों का मध्य रास्ता उचित है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने लोगों से मध्यम मार्ग यानी मंजिमा परिपदा इसको बोला जाता है, ठीक है, पर चलने का अनुरोध किया है। समझिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सभी को पता है सिद्धार्थ एक राजघराने से थे, यानी वो एक राजघराने वाली ज़िंदगी, विलासिता वाली ज़िंदगी भी जी चुके थे। इसके बाद जब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाहर आए, बाहर आने के बाद वह बहुत कड़ी तपस्या वाली भी ज़िंदगी जिए थे, जिसमें अन्न जल दोनों त्याग कर दिए थे। तो दोनों को देखने के बाद उनको क्या लगा, यहाँ पर जब अन्न और जल की उन्होंने त्याग कर दिए थे उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। बीच वाला में क्या है कि जैसे अगर आप सोते हो तो सोने के लिए एक चटाई भी आपके लिए कंफर्टेबल है, ज़रूरी नहीं कि आपको एक गद्दा चाहिए जिसमें विलासिता वाली ज़िंदगी चाहिए। तो उस तरीके से इन्होंने बीच वाला मार्ग अपनाया, यानी आप खाते पीते नॉर्मल जो आपका खान पान है, नॉर्मल जो आपकी ज़िंदगी है उसमें रहकर भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर ये मध्यम मार्ग के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अगला क्या आपका 10 शील सिद्धांत। यहाँ पर आपको जैन धर्म में याद दिलाता हूँ, उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे, इसमें और 5 ऐड करके बौद्ध धर्म में टोटल 10 सिद्धांत है। समझते हैं। पहला आपका सत्य यानी सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्ते यानी चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपरिग्रह यानी आपको धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और लास्ट था आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये 5 पहले आप पढ़ चुके हैं जैन धर्म में। इसके बाद देखिए छठवां क्या आपका बौद्ध धर्म के द्वारा जो टोटल 10 यहाँ पर दिए गए हैं। दोपहर के बाद भोजन की मनाही, यानी दोपहर के बाद आपको भोजन नहीं करना है। इसके बाद 7 नंबर पर है आरामदायक बिस्तर की मनाही, ठीक है। जैसे कि आप एक चटाई में भी सो सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको एक मखमल वाला गद्दा ही चाहिए सोने के लिए। तो ये है आपका 8वां नंबर नृत्य यानी नाच गाना और मदपान यानी जो आप नशीले पदार्थ का जो सेवन करते हो, शराब वगैरह जो भी चीज़ें, उन सभी को नहीं करना है, ठीक है। नाच गाना भी नहीं करना है, नॉर्मल जीवन आपको व्यतीत करना है। 9 नंबर व्यभिचार करना है, ठीक है, अच्छा विचार रखना है अपने माइंड में। आगे देखिए 10 नंबर कीमती गहने व वस्तुओं को त्याग करना है। गहने या फिर कीमती चीज़ों को आपको क्या करना है, नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये टोटल 10 शील सिद्धांत थे, ठीक है। इसको भी लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बौद्ध धर्म के उपदेश और शिक्षाओं में आता है। इसके बाद समझते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताएं, यानी बौद्ध धर्म की क्या मान्यताएं थी, किसको किसको वो किस पॉइंट्स को मानते थे। तो यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट्स पर आपका अनिश्वरवाद, यानी वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है, वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। वेदों को नहीं मानते थे, जो भी वेद थे। इसके बाद 4 नंबर कर्म कांड का भी विरोध करते थे, यानी जो बलि चढ़ाई जाती थी जानवरों की। जाति प्रथा का भी विरोध करते थे, जैसे जो भी वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी वेदों के द्वारा, उसका भी विरोध करते थे। अंधविश्वास का भी विरोध करते थे, जो भी अंधविश्वासी लोग हैं या फिर पाखंडी लोग हैं उसका भी ये लोग विरोध करते थे। आत्मा को नहीं मानते थे, ठीक है, आत्मा को नहीं मानते थे। कर्मवाद को मानते थे, ठीक है, ये कर्म को मानते थे। इनका कहना था कि कर्म हमें अच्छा करना चाहिए, और ये पुनर्जन्म को भी मानते थे, ठीक है। मैं यहाँ पर टिक करते जा रहा हूँ, इस तरीके से आपको वर्ड बनाकर लिखना है, ठीक है, किसको नहीं लिखना है, किसको हाँ लिखना है। तो ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। बलि प्रथा का ये विरोध करते थे। तो ये 10 पॉइंट आपको मैंने आपको बता दिया इसकी मान्यताएं क्या क्या थी।
अब यहाँ पर आगे देखिए बौद्ध संघ, ठीक है, इसको समझना है। बौद्ध संघ होता क्या है? बौद्ध संघ वो चीज़ होता है, अगर आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो सबसे पहले इस संघ में आपको शामिल होना होगा, वही होता है बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई थी वो सारनाथ में हुई थी। जो भी बौद्ध संघ में शामिल हो जाते थे वह भिक्षु कहलाते थे। पूरी तरीके से जो शामिल हो जाते थे बौद्ध संघ में वो भिक्षु कहलाते थे। आगे देखिए, जो बौद्ध संघ में शामिल नहीं होते थे फिर भी वो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, ठीक है, वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते हैं लेकिन वह संघ में नहीं शामिल होना चाहते, तो वह सामान्य उपासक कहलाते थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आगे आपको और डिटेल से समझ में आएगा। जैसे कि जो बौद्ध धर्म में पूरी तरीके से जाना चाहते हैं, ठीक है, वो उस संघ में शामिल होना चाहते हैं, वो भिक्षु बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या नियम था, ध्यान से समझिएगा। उसके लिए नियम है कि उसकी उम्र 14 या फिर 14 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं। और अगर वह घर को त्याग करना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको घर का त्याग करना ही होगा अगर वो भिक्षु बनना चाहेंगे, तो उसके लिए घर के कोई भी गार्जियन, माता पिता या भाई बहन, कोई भी बड़े जो सीनियर है उनसे इजाज़त लेके वो घर का त्याग कर सकते हैं। और उसी को जब वो घर त्याग कर देते थे भिक्षु बनने के लिए जब वह बौद्ध संघ में वह जुड़ जाते थे तो उसको कहते थे प्रव्रज्या। ठीक है, प्रव्रज्या याद रखिएगा। जब वह घर को त्याग कर देते थे उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि वह किसी बौद्ध आचार्य के अधीन नियम सीखते थे कि भाई क्या क्या नियम है भिक्षु बनने के लिए, क्या क्या स्टेप्स है, हमें क्या फॉलो करना होगा, तो वो सारा कुछ वह सीखते थे। तीसरा स्टेप क्या है कि वह केश त्याग, गेरुए वस्त्र, संघ की शपथ लेना, ये सारा कुछ उन्हें करना पड़ता था। यानी वो बाल को पूरे तरीके से मुंडवा लेते थे, गेरुए वस्त्र को वो पहनते थे और संघ की जो भी शपथ वगैरह होती है ना वो शपथ ले लेते थे। इसके बाद जब वह पूरे तरीके से यहाँ पर शपथ ले लेते थे तो उसे कहा जाता था उपसंपदा। ठीक है, यानी वह सदस्यता अगर उनको मिल जाती थी, ठीक है, अस्थाई सदस्यता वह बन जाते थे इस संघ के, तो उसको उपसंपदा कहते थे। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब वह घर को त्याग कर देते थे तो वह प्रव्रज्या कहलाते थे, और जब स्थायी सदस्य बन जाते थे तो उसे क्या कहते हैं, उपसंपदा। ठीक है, भिक्षु के पास 3 वस्त्र यानी 3 कपड़े होते थे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी नहीं। एक भिक्षा पात्र, यानी जो भिक्षा मांगते थे उसका कोई बर्तन वगैरह होता होगा तो वो एक भिक्षा पात्र होता था। चाकू, सुई, पेटी, ठीक है, कमंडल होते थे। कहने का मतलब है कमर में एक बांधने वाला चीज़ होता था, उसी को ये बोला गया है, कमंडल होते थे। ठीक है, अब ये संघ में शामिल हो जाते थे तो संघ के आचरण का भी पालन अनिवार्य था, इनको उनका पालन भी करना बहुत ही जरूरी था। अगर जहाँ भी वो नियम तोड़ते थे, ठीक है, नियम तोड़ने पर संघ से निकाल दिया जाता था। और इनमें से बहुत सारे बड़े बड़े गलतियाँ भी थी जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिनमें से आपका संभोग करना, यानी स्त्री और पुरुष के बीच फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका हत्या है, किसी की भी हत्या बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कोई भी चीज़ हो, जानवर भी हो, चाहे वो कोई जानवर भी हो। ठीक है, इंसान तो दूर की बात है, जानवर की भी आपको हत्या नहीं करनी है। झूठी आध्यात्मिक उपलब्धि भी बताना, जैसे होता क्या है कि जैसे आपने कुछ ज्ञान की प्राप्ति की और उसके बारे में आपको पूरी तरीके से उपलब्धि भी हासिल नहीं है और उसके बारे में आपने बोल दिया कि ये उपलब्धि मुझे हो चुकी है, अगर ये चीज़ झूठ निकला तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। जो ना मिला हो उसे लेना बिना इजाज़त के। ठीक है, आप किसी के बिना इजाज़त के कोई भी सामान आप नहीं ले सकते हो। भी आपको कोई सामान लेना हो या कोई भी चीज़ लेना हो, इजाज़त लेकर ही लेना हो। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं जो बौद्ध संगीति हुई है, टोटल 4 संगीति हुई है। इन 4 संगीतियों के बारे में मैं आपको टेबल के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप इसको लाइन बाय लाइन लिख सकते हो कि प्रथम बौद्ध संगीति किस जगह पर हुई थी, ये आपका जगह है। ठीक है, ये आपका काल है, ठीक है, यानी टाइम, किस टाइम में हुआ था। और इसके बाद ये जो आपका ये वाला जो है वो आपका किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, ये सारे राजा हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप इतना समझदार हो, खुद से इसको लाइन में लिख सकते हो कि पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वह राजगिरा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अच्छा, जो डेट लिखा हुआ ना ये अलग अलग राइटर के बुक में अलग अलग आपको मिलेंगे, तो चिंता नहीं करना है, जो भी यहाँ पर मेंशन है वो आप लिख दीजिएगा। 483 ईसा पूर्व में राजगिरा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप उपाली। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आपका वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, और ये किनके शासक काल में हुआ था, कालाशोक के, और इनके अध्यक्ष सबकामी। ठीक है, तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो आपका पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में, और इसके शासक काल कौन थे, यानी किसके शासक काल में हुआ था, अशोक के शासक काल में ये बौद्ध संगीति हुई थी, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। ठीक है,
देखिए ये जो बौद्ध संगीति या फिर जैन संगीति आप लोग सुने होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर रचनाएं होती है, ठीक है, ग्रंथ की रचनाएं होती है, सभा होती है, आपस में विवाद होता है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपका कश्मीर में 72 ईस्वी, यहाँ पर एडी मतलब होता है ईस्वी, ठीक है, ये ईसा पूर्व है BC, लेकिन इधर आपका ईस्वी आ गया, ठीक है। तो 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपका वसुमित्र थे, ठीक है, वसुमित्र यहाँ पर लिखा हुआ है, और उपाध्यक्ष जो थे वो आपका अश्वघोष थे, ठीक है। तो ये बौद्ध संगीति के बारे में आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको पूरे डिटेल से बताया। अब समझते हैं कि बौद्ध धर्म का जो बंटवारा हो चुका था 2 भाग में, एक जो था वो हीनयान, ठीक है, 2 मत में हो चुके थे, और दूसरा महायान। दोनों में क्या डिवाइडेड एंड रूल था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हीनयान के जो मानने वाले थे वो महात्मा बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को एक देवता मानते थे, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। आप कॉपी में जो डिफरेंस है ना वो इस तरीके से टेबल बनाकर लिखिएगा, एक साइड में एक का, दूसरे साइड में दूसरे का। यहाँ पर टाइपिंग के कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा क्या डिफरेंस है, हीनयान के मानने वाले क्या थे कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए ये जो महायान के जो मानने वाले थे वो मूर्ति पूजा को स्वीकार करते थे। इसीलिए आपको महात्मा बुद्ध का अभी भी आपको मूर्ति या फिर मंदिर मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तीसरे पॉइंट पर, ये अवतारवाद पर विश्वास करते थे, ठीक है, ये अवतारवाद पर विश्वास करते थे, अवतार आप लोग को पता है, और ये जो है वो अवतारवाद का विरोध करते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए 4th पॉइंट पर, ये शाकाहारी थे हीनयान, जबकि महायान जो थे वो मांस भी खाते थे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए अगला पॉइंट है आपका, मूल आदेश को स्वीकार करते थे, यानी इनके ग्रंथ में या पहले जो भी कुछ बताया था इनके बौद्ध धर्म के द्वारा उन्हीं को ही फॉलो करते थे। कहने का मतलब है रूढ़िवादी, समझते हो ना, जो चीज़ पहले बताया गया है वही चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे आप लोग शादी ब्याह देखे होंगे, पहले के टाइम में जो विवाह होता था, शादी होता था, तो लोग क्या करते थे, बहुत सारे 4 दिन तक 5 दिन तक परंपरा होता था, ठीक है, अनेकों रस्म निभाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो लोग एक ही दिन में शादी को निपटा देते हैं। ये जो पुराने ज़माने में जो परंपरा थी, रस्में थी, उसको वो ख़त्म कर दिए। तो इस तरीके से यहाँ भी वही चीज़ है कि जो पुराने ज़माने की जो भी ग्रंथ थी, जो भी आदेश था, उसको वो स्वीकार करते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो ये महायान है ये प्रवर्तनवाद को मानते थे। शादी विवाह में जो प्रवर्तनशील हुआ तो उस तरीके से ये उतना कट्टरपंथी नहीं थे, ठीक है, प्रवर्तनशील के अनुसार इनका सारा कुछ मानना था। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल से बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट BA के एग्जाम देना चाहते हैं, कम से कम 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हो, तीसरे बार में आप क्या कीजिएगा, इसका नोट्स क्रिएट कर दीजिएगा। इसके बाद वीडियो को एक बार लास्ट में एग्जाम के टाइम में देख लीजिएगा। चौथे बार के अलावा आपको वीडियो देखने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक आध बार आप खुद से लिख कर रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। 100% आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी धर्म है, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो, ये चारों धर्म आपके मेजर पेपर, चाहे ST मेजर पेपर हो या ST माइनर पेपर हो या फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला पेपर हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी 100% गारंटी है, याद रखिएगा। जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ ये चैनल आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो लाती है। खुद ब खुद आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।